फूल बेचने वाली राधिका। शिवपुर शहर की एक छोटी सी बस्ती में राधिका अपनी बीमार माँ कमला देवी के साथ रहती थी। उनका छोटा सा कच्चा घर था। घर की हालत भले ही खराब थी, लेकिन माँ बेटी के बीच प्यार और अपनापन बहुत था। राधिका के पिता हरिवंश का कुछ साल पहले ही निधन हो गया था। पिता के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी राधिका के कंधों पर आ गई थी। वह सुबह सुबह फूलों की टोकरी लेकर निकलती और दिन भर सड़क किनारे फूल बेचकर जो पैसा कमाती, उसी से घर का चूल्हा जलता था। एक सुबह कमला देवी ने अपनी बेटी को फूलों की टोकरी तैयार करते हुए देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। काश बेटी, तुम्हारे पिताजी आज हमारे साथ होते तो तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। राधिका अपनी माँ के पास बैठ गई और उनका हाथ पकड़कर बोली, माँ, आप चिंता मत करो, भगवान ने मुझे हिम्मत दी है। मैं मेहनत करूँगी और सब संभाल लूँगी। आप बस अपना ख्याल रखिए। कमला देवी ने बेटी के सिर पर हाथ रखा। भगवान हमेशा तेरा साथ दे बेटी, जल्दी घर वापस आना। जी माँ। राधिका फूलों की टोकरी उठाकर घर से निकल गई। शिवपुर शहर के मंदिर के पास वह रोज की तरह फूल बेचने लगी। फूल ले लीजिए, पूजा के लिए ताज़े फूल है। एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आए। बेटी, ये फूल कितने के हैं? चाचा जी, 50 रुपए के हैं। अच्छा, एक माला दे दो। राधिका ने उन्हें फूलों की माला दे दी और 50 रुपए लेकर भगवान की ओर देखकर मुस्कुराई। हे भगवान, आज की पहली कमाई भी हो गई। अब माँ के लिए दवा ले सकूंगी। लेकिन पास ही खड़े दो आवारा लड़के राधिका को लगातार घूर रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, यार, आज कोई नया ठिकाना ढूंढते हैं। राधिका की तरफ देखते हुए बोला, ठिकाना तो मिल गया। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने कभी नहीं देखी। दोनों हंसने लगे। राधिका ने उनकी बातें सुनी तो वह असहज हो गई। उसने भगवान की मूर्ति की तरफ देखकर मन ही मन कहा, हे भगवान, क्या गरीब होना कोई अपराध है? हम भी मेहनत करते हैं, फिर हमें इज्जत से जीने का अधिकार क्यों नहीं? वह बिना किसी से बहस किए वहां से आगे बढ़ गई। शाम को राधिका घर पहुंची तो देखा कि उसकी माँ चारपाई पर लेटी हुई थी और उन्हें तेज बुखार था। माँ, आपकी तबीयत इतनी खराब है और आपने मुझे बताया भी नहीं। कमला देवी कमज़ोर आवाज़ में बोली, कुछ नहीं बेटी, थोड़ा सा बुखार है, तू परेशान मत हो। राधिका तुरंत पास की दवा की दुकान पर गई और माँ के लिए दवा लेकर आ गई। माँ, ये दवा ले लीजिए, डॉक्टर ने कहा है कि समय पर दवा लेना ज़रूरी है। कमला देवी ने बेटी को देखा और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटी, तू नहीं होती तो मेरा क्या होता? राधिका मुस्कुराई। माँ, ऐसी बातें मत करो, आप ही तो मेरी पूरी दुनिया हो। उस रात राधिका ने अपनी माँ के लिए खाना बनाया। पहले माँ को खाना खिलाया और फिर खुद खाना खाया। अगली सुबह कमला देवी ने कहा, बेटी, आज मत जा, तबीयत थोड़ी ख़राब है। राधिका बोली, माँ, अगर आज फूल नहीं बेचूंगी तो दवा और राशन कैसे आएगा? आप चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट आऊँगी। वह फिर अपनी फूलों की टोकरी लेकर निकल पड़ी। लेकिन उस दिन उसकी किस्मत खराब थी। सुबह से दोपहर हो गई मगर एक भी फूल नहीं बिका। राधिका सड़क किनारे बैठ गई। उसने अपनी टोकरी को देखा और उदास होकर बोली, हे भगवान, आज तो एक भी फूल नहीं बिका। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? माँ की दवा भी खत्म होने वाली है। तभी उसकी नज़र सड़क पर पड़े एक चमड़े के बटुए पर पड़ी। राधिका ने बटुआ उठाया। उसने खोलकर देखा तो अंदर बहुत सारे नोट और कुछ ज़रूरी कागजात थे। एक पल के लिए उसने मन में आया कि अगर ये पैसा रख ले तो माँ का इलाज हो सकता है, लेकिन अगले ही पल उसने बटुआ बंद कर दी। नहीं, ये मेरे पैसे नहीं हैं, किसी की मेहनत की कमाई है। भगवान मुझे कभी गलत रास्ते पर चलने की इजाज़त नहीं देंगे। वह वहीं खड़ी होकर बटुए के मालिक का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद एक परेशान आदमी वहां दौड़ता हुआ आया। बहन, क्या यहाँ किसी को मेरा बटुआ मिला है? जरूरी पैसे और कागजात थे। राधिका ने तुरंत बटुआ उसकी तरफ बढ़ा दी। जी साहब,
क्या यह आपका बटुआ है? आदमी ने बटुआ खोला, सारे पैसे सुरक्षित थे। उसने हैरानी से पूछा, बेटी, इसमें इतने पैसे थे, तुम चाहती तो इसे रख सकती थी, फिर वापस क्यों कर दिया? राधिका ने शांत आवाज़ में कहा, साहब, गरीबी ने मुझे मजबूर जरूर किया है, लेकिन बेईमानी नहीं बनाया। मैं मेहनत की कमाई खाती हूँ, किसी दूसरों को पैसा रख कर मैं अपनी माँ की दवा नहीं खरीद सकती। उस आदमी के आंखों में सम्मान आ गया। बेटी, आज के समय में ऐसी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है। राधिका बोली, भगवान सब देख रहे हैं साहब, गलत तरीके से मिले पैसों से घर में सुख नहीं आ सकता। उस आदमी ने राधिका के पूरी फूलों की टोकरी देखी। तुम्हारे फूल कितने हैं? साहब, करीब 1200 रुपये के। उस आदमी ने जेब से 2000 रुपये निकाले और उसके हाथ में रख दिए। ये लो 2000 रुपये। राधिका घबरा गई। लेकिन साहब, फूल तो सिर्फ 1200 के हैं, बाकी 800 रुपये मेरी तरफ से। इसे किसी एहसान की तरह मत समझना, तुम्हारी ईमानदारी छोटी सी कद्र समझ लेना। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपका भला करे साहब, आज मेरी माँ की दवा और घर का राशन दोनों आ जाएंगे। वो पैसे लेकर घर लौट आई। घर पहुँचते ही कमला देवी ने पूछा, बेटी, आज इतनी खुश क्यों हो? राधिका ने मुस्कुराकर सारी बात माँ को बता दी। कमला देवी ने हाथ जोड़कर कहा, देखा बेटी, भगवान देर करते हैं लेकिन अन्याय नहीं करते। तूने किसी का पैसा नहीं रखा, इसलिए भगवान ने तेरी मदद का रास्ता खुद बना दिया। राधिका माँ के पास बैठकर बोली, माँ, मैं हमेशा यही मानती हूँ कि चाहे कितनी भी गरीबी क्यों ना हो, इंसान को अपना ईमान नहीं बेचना चाहिए। उधर वो आदमी अपने घर लौट चुका था। उसका नाम विक्रम मल्होत्रा था। वह शिवपुर का एक बड़ा कारोबारी था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राधिका की सच्चाई ने उसके मन को गहरा असर डाला था। विक्रम ने खुद से कहा, इतनी गरीबी में रहकर भी इस लड़की ने लाखों रुपए की लालच को ठुकरा दिया। सच में असली अमीरी पैसों में नहीं, इंसान के चरित्र में होती है। अगले दिन विक्रम फिर उसी जगह पर पहुंचा जहां राधिका फूल बेचती थी। नमस्ते बेटी। राधिका ने उसे पहचान लिया। नमस्ते साहब, आप यहाँ? विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कल तुमने जो ईमानदारी दिखाई उसे मैं भूल नहीं पाया। अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। राधिका ने सिर झुकाकर कहा, जी साहब, पूछिए। विक्रम ने पूछा, तुम इतनी छोटी उम्र में इतनी मेहनत क्यों करती हो? तुम्हारे घर में और कोई नहीं है? राधिका की आंखें नम हो गई। साहब, मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है। घर में सिर्फ मैं और मेरी बीमार माँ। माँ ज़्यादा काम नहीं कर सकती, इसलिए फूल बेचकर घर चलाती हूँ। मैं गंभीर होकर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? राधिका। विक्रम ने मन ही मन सोचा, राधिका, तुम्हारी ईमानदारी ने आज तुम्हारी ज़िंदगी का एक नया रास्ता खोल दिया। लेकिन उसे भी नहीं पता था कि राधिका की ज़िंदगी में आने वाला यह मोड़ आगे चलकर उसे ऐसे रिश्ते तक ले जाएगा जहां गरीबी और अमीरी के बीच एक बड़ा संघर्ष खड़ा होने वाला था। अगले दिन विक्रम फिर राधिका से मिलने उसी जगह पहुंचा जहां वह रोज़ फूल बेचती थी। राधिका, बेटी, कल से तुम्हारी बात मेरे मन में चल रही है। तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? राधिका ने कहा, जी साहब, अभी थोड़ी बेहतर है, लेकिन उसे काफ़ी समय से बीमारी है। विक्रम ने कुछ पैसे निकालते हुए कहा, ये रख लो, माँ की दवा और इलाज में काम आएंगे। राधिका ने तुरंत हाथ पीछे कर लिया, नहीं साहब, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। विक्रम मुस्कुराया, इसे बोझ मत समझो। कभी कभी भगवान किसी की मदद करने के लिए किसी इंसान को माध्यम बनाते हैं। राधिका ने मजबूरी में पैसे स्वीकार कर लिए। भगवान आपका भला करे साहब। उस दिन के बाद विक्रम समय समय पर राधिका की मदद करने लगा, लेकिन उसके मन में कोई गलत भावना नहीं थी। वह केवल उसकी ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित था।
एक दिन राधिका फूल बेचकर घर लौट रही थी। रास्ते में वही दो बदमाश लड़के फिर उसका पीछा करने लगा। अरे लड़की, आज तो हमारी तरफ देख लो। राधिका ने नज़रअंदाज किया। एक लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इतना घमंड किस बात का है? राधिका गुस्से में बोली। रास्ता छोड़ो, मुझे घर जाना है। दूसरे ने हंसते हुए कहा, अरे इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर हमसे भी बात कर लो। राधिका ने जोर से कहा, शर्म करो, क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं हैं? किसी अकेली लड़की को परेशान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? दोनों बदमाश उसके साथ बदतमीजी करने लगे। राधिका ने मदद के लिए आवाज़ लगाई। तभी पीछे से एक तेज़ आवाज़ आई, उस लड़की से दूर हटो। विक्रम वहां पहुंच चुका था। उसने दोनों को कड़ी चेतावनी दी। आसपास के लोगों ने इकट्ठा होते हुए दोनों बदमाशों को वहां से भगा दिए। राधिका के आंखों में आंसू थे। साहब, आपने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की। विक्रम ने कहा, यह कोई एहसान नहीं है राधिका, गलत होते हुए देखकर चुप रहना भी गलत है। उसने राधिका से कहा, अब तुम्हें सड़क पर फूल बेचने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी माँ के इलाज और घर के ज़रूरी खर्च में मदद करूँगा। राधिका ने कहा, लेकिन साहब, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। तुम बोझ नहीं हो और ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे फ़ोन करना। विक्रम ने उसे अपना मोबाइल नंबर दे दिया। राधिका घर पहुंची तो कमला देवी ने बेटी के चेहरे पर चिंता देखी। क्या हुआ बेटी? राधिका ने पूरी बात बता दी। कमला देवी ने कहा, बेटी, विक्रम जी ने तुम्हारी मदद की, यह अच्छी बात है, लेकिन हमेशा सावधान रहना। दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता। माँ, आप चिंता मत करो, मैं संभल कर रहूँगी। कुछ समय बाद कमला देवी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। राधिका उन्हें अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने जांच करने के बाद गंभीर आवाज़ में कहा, इनकी हालत काफ़ी कमज़ोर है, इलाज करना ज़रूरी है। इलाज में लगभग 3-4 लाख रुपए तक खर्च हो सकते हैं। राधिका के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर साहब, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? डॉक्टर ने कहा, फ़िलहाल दवाइयाँ शुरू कर दीजिए, बाकी इलाज का इंतज़ाम करना होगा। राधिका अस्पताल के बाहर बैठकर रोने लगी। हे भगवान, माँ के इलाज के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? उसने तुरंत विक्रम को फ़ोन किया। साहब, माँ अस्पताल में है। डॉक्टर ने कहा है कि इलाज में बहुत खर्च आएगा। विक्रम ने कहा, तुम चिंता मत करो, जितना इलाज ज़रूरी होगा मैं कराऊंगा। राधिका के आंखों में आंसू आ गए। साहब, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कई दिनों तक कमला देवी का इलाज चला। विक्रम ने बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद की, लेकिन एक सुबह डॉक्टर बाहर आई। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। हमें बहुत अफसोस है कि हमने पूरी कोशिश की, लेकिन आपकी माँ अब हमारे बीच नहीं रही। राधिका जैसे पत्थर की हो गई। माँ, वह अपनी माँ के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मुझे अकेला छोड़ना मत जाओ, अब मेरा इस दुनिया में कौन है? विक्रम उसके पास खड़ा था। उसने कहा, राधिका, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। इस मुश्किल समय में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। राधिका ने आंसू पोंछते हुए कहा, साहब, अब तो मेरी माँ भी चली गई, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। विक्रम ने कुछ देर सोचकर कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे घर चल सकते हो। मेरे माता पिता अच्छे लोग हैं, वहाँ तुम्हें सम्मान मिलेगा और तुम्हें अकेले रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राधिका झिझक गई। साहब, आप बहुत बड़े घराने से है और मैं गरीब हूँ, के घर में मेरी क्या जगह होगी? विक्रम ने कहा, राधिका, इंसान की कीमत पैसों से नहीं, असली पहचान उसके संस्कार और चरित्र से होती है, और तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे हैं। राधिका के पास कोई दूसरा सहारा भी नहीं था। वह विक्रम के साथ उसके घर चली गई। विक्रम का घर बहुत बड़ा था। वहाँ उसके पिता गोपाल मल्होत्रा और शारदा देवी और छोटा भाई अमन रहते थे। विक्रम ने घर वालों से कहा, माँ, पिताजी, यह राधिका है, इसके माता पिता अब नहीं रहे। यह बहुत ईमानदार और मेहनती लड़की है, कुछ समय हमारे साथ रहेगी। गोपाल मल्होत्रा ने गंभीर नज़रों से राधिका को देखा। अगर बेसहारा है तो रहने दो, लेकिन घर में नियमों का पालन करना होगा।
राधिका ने हाथ जोड़कर कहा, जी पिताजी, मैं किसी के शिकायत का मौका नहीं दूंगी। शारदा देवी ने कहा, ठीक है, घर में काम में हाथ बटा देना। राधिका सिर झुका दिया, जी माँ। समय बीतने लगा। राधिका घर के हर काम को जिम्मेदारी से करती। वह सुबह उठकर पूजा करती, भगवान के सामने दीपक जलाती और फिर घर के कामों में लग जाती। धीरे धीरे अमन और शारदा देवी भी उसकी अच्छाई समझने लगे, लेकिन विक्रम के मन में राधिका के लिए भावनाएं बदल रही थी। वह उसकी सुंदरता से ज़्यादा उसकी सच्चाई, आत्मसम्मान और संस्कारों से प्रभावित था। एक शाम विक्रम ने राधिका से कहा, राधिका, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी साहब, कहिए। विक्रम ने हिम्मत करके कहा, तुम मेरे लिए सिर्फ इस घर में रहने वाली लड़की नहीं हो। मैंने तुम्हारे अंदर एक ऐसा इंसान देखा है जिसे मैं अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। राधिका चौंक गई। साहब, आप क्या कह रहे हैं? मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। आप कहाँ और मैं कहाँ? मैं एक गरीब फूल बेचने वाली लड़की थी। आपके परिवार में कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। विक्रम ने कहा, मुझे सिर्फ तुम्हारी हाँ चाहिए, बाकी परिवार मनाने की जिम्मेदारी मेरी। राधिका ने धीमे आवाज़ में कहा, अगर आपके घर वाले मान जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। विक्रम ने कहा, मैं उन्हें ज़रूर मनाऊंगा। लेकिन अगले ही दिन जब विक्रम ने अपने माता पिता के सामने राधिका के विवाह की बात रखी तो घर में तूफान खड़ा हो गया। गोपाल मल्होत्रा गुस्से में बोले, खबरदार विक्रम, दोबारा ऐसी बात मत करना। हमारे खानदान में एक फूल बेचने वाली लड़की बहू बनकर नहीं आएगी। विक्रम ने कहा, पिताजी, आपने उसका अतीत देखा है, उसका चरित्र नहीं। वह आपसे ज़्यादा सम्मान की हकदार है। गोपाल ने साफ कह दिया, यह विवाह कभी नहीं होगा। विक्रम ने दृढ़ आवाज़ में कहा, तो फिर मैं भी किसी और से विवाह नहीं करूँगा। घर का पूरा माहौल पूरी तरह बदल चुका था और राधिका को अब डर था कि उसकी वजह से विक्रम अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि सबसे बड़ा फैसला अभी बाकी था। राधिका को जब पता चला कि गोपाल मल्होत्रा ने उसके और विक्रम के रिश्ते को साफ मना कर दिया तो वह बहुत दुखी हुई। उसने विक्रम से कहा, साहब, मेरी वजह से आपके माता पिता से मत लड़िए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका परिवार टूट जाए। विक्रम ने उसकी तरफ देखा और कहा, राधिका, तुम मेरी ज़िंदगी में किसी परेशानी की वजह बनकर नहीं आई हो। तुमने मुझे सिखाया है कि इंसान की असली पहचान उसके धन से नहीं बल्कि उसकी संस्कार से होती है। राधिका की आंखें भर आई, लेकिन उसके पिता कभी नहीं मानेंगे। आज नहीं तो कल मेरी बात समझ आएगी, तुम बस मेरा साथ देना। उधर गोपाल मल्होत्रा अपने फैसले पर खड़े हुए थे। उन्होंने अपनी पत्नी शारदा देवी से कहा, मैं अपने बेटे को समझा चुका हूँ। हमारे परिवार की इज्जत किसी गरीब लड़की से शादी करने से खराब हो जाएगी। शारदा देवी कुछ नहीं बोली। उन्हें भी राधिका की अच्छाई दिखाई देती थी, लेकिन वह अपने पति के सामने कुछ कहने से डर रही थी। अगले दिन गोपाल ने राधिका को अपने पास बुलाया। राधिका, मैंने फैसला कर लिया, तुम आज ही यह घर छोड़ दो। राधिका आंखों में आंसू आ गए। जी पिताजी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का दिमाग और ख़राब हो। राधिका ने हाथ जोड़कर कहा, माफ़ कीजिएगा पिताजी, अगर मेरी वजह से आपको कभी कोई परेशानी हुई हो तो क्षमा कर दीजिए। शारदा देवी ने तुरंत कहा, सुनिए जी, इतनी सख्त ठीक नहीं है। लेकिन गोपाल ने कहा, फैसला हो चुका है। राधिका ने अपना छोटा सा सामान उठाया। दरवाजे से निकलते हुए उसने पीछे मुड़कर उस घर को देखा जहां उसे कुछ समय के लिए ही सही परिवार जैसा अपनापन मिला था। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। हे भगवान, मेरी वजह से इस परिवार में कभी कोई दुख ना आए। विक्रम जी हमेशा खुश रहे। इतना कहकर वह घर से निकल गई। कुछ देर बाद विक्रम घर लौटा। माँ, राधिका कहाँ है? शारदा देवी चुप रही। विक्रम घबरा गया। माँ, बताइए ना, राधिका कहाँ है? शारदा देवी के आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुम्हारे पिता ने उसे घर से निकाल दिया। विक्रम जैसे टूट गया। क्या? वह तुरंत अपने पिता के सामने गया।
पिताजी, आपने यह ठीक नहीं किया। गोपाल बोले, मैंने वही किया जो इस घर के इज्जत के लिए ज़रूरी था। विक्रम ने कहा, इज्जत इंसान को छोटा बड़ा समझाने से नहीं मिलती, इज्जत अच्छे कर्मों से मिलती है। गोपाल ने कहा, तुम मुझे मत सिखाओ कि परिवार कैसे चलाया जाता है। विक्रम घर से निकल पड़ा। उसने राधिका को हर जगह ढूंढना शुरू कर दिया। वह उस मंदिर के पास गया जहां राधिका फूल बेच रही थी। भैया, क्या आपने राधिका को देखा? एक फूल वाले ने सिर हिलाया। नहीं साहब, कई दिनों से नहीं देखा। विक्रम ने पूरे शहर में उसे खोजा, लेकिन राधिका का कहीं पता नहीं चला। दिन बीतते गए। विक्रम अंदर से बिल्कुल बदल गया। शारदा देवी ने एक दिन कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिता शायद कभी न माने, लेकिन मैं तुम्हारी खुशी समझती हूँ। विक्रम ने कहा, माँ मुझे कोई और नहीं चाहिए। अगर विवाह करूँगा तो सिर्फ राधिका से, वरना पूरी जिंदगी अकेला रहूँगा। कई महीने बीत गए। एक दिन विक्रम अपने व्यापार से के सिलसिले में शहर के दूसरे हिस्से में गया। वहाँ एक छोटे से मंदिर से बाहर उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, फूल ले लीजिए, पूजा के लिए ताज़े फूल हैं। विक्रम अचानक रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, वो राधिका थी। विक्रम की आंखें भर आई। राधिका, राधिका ने आवाज़ सुनी और पलट कर देखा। विक्रम जी, आप? विक्रम उसके पास गया। तुम मुझे बताए बिना क्यों चली गई थी? राधिका के नज़रें झुका ली। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपके परिवार की बदनामी हो। आपके पिताजी मुझसे नाराज़ थे। मैं नहीं चाहती थी कि आप अपने परिवार से दूर हो जाए। विक्रम ने कहा, मैंने तुम्हें 1 साल हर गली और हर शहर में ढूंढा। राधिका के आंखों से आंसू निकल पड़े। लेकिन मैं आपके लायक नहीं हूँ। विक्रम ने कहा, यह फैसला करने का अधिकार तुम्हें नहीं। तुम मेरे लिए सबसे योग्य इंसान हो। मैंने तुम्हें तुम्हारी गरीबी के लिए नहीं, तुम्हारे चरित्र के लिए चुना है। राधिका कुछ नहीं बोल सकी। विक्रम ने हाथ आगे बढ़ाया। राधिका, मेरे साथ चलो। राधिका ने भगवान के मंदिर की ओर देखा। हे भगवान, अगर यह रिश्ता मेरे लिए सही है तो मेरा रास्ता आसान करना। कुछ दिनों बाद दोनों ने सादगी से विवाह करने का फैसला किया। विक्रम का दोस्त साहिल उसके विवाह में तैयारियों में मदद करने लगा। मंदिर के फूलों से सजाया गया। विक्रम और राधिका भगवान के सामने खड़े थे। पंडित जी ने विवाह की रस्में शुरू की। विक्रम ने राधिका के हाथ थामकर कहा, मैं तुम्हें जीवन भर सम्मान और साथ देने का वचन देता हूँ। राधिका के आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं भी हर सुख दुख में आपका साथ निभाऊंगी। दोनों के साथ फेरे लिए। विवाह के बाद राधिका ने कहा, अब हमें आपके माता पिता से मिलने जाना चाहिए। विक्रम कुछ पल चुप रहा। पता नहीं पिताजी हमें स्वीकार करेंगे या नहीं। राधिका ने कहा, हम उनका आशीर्वाद लेकर अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। दोनों घर पहुँचे। विक्रम ने अपने पिता के सामने खड़े होकर कहा, पिताजी, हमने विवाह कर लिया। यह फैसला अब बदल नहीं जा सकता। अगर आपकी राजमंदी हो तो हम इसी घर में रहेंगे, नहीं तो हम कहीं और चले जाएंगे। राधिका हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, मैं आपके बेटे के आपसे दूर नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। गोपाल मल्होत्रा कुछ देर तक दोनों को देखते रहे। उनकी आंखों में कठोरता धीरे धीरे खत्म होने लगी। फिर उन्होंने विक्रम को अपने पास बुलाया। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। विक्रम की आंखों में आंसू बह निकले। गोपाल ने कहा, अपनी झूठी शान और अहंकार में इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारी खुशी देख नहीं पाया। मैंने राधिका के गरीब होने को देखा, लेकिन उसके संस्कार और ईमानदारी को नहीं। फिर उन्होंने राधिका की तरफ देखा। बेटी, मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। राधिका ने तुरंत उसके पैर छू लिए। पिताजी, आप मुझे बेटी मान लें, मेरे लिए यही बड़ी बात है। शारदा देवी ने राधिका को गले लगा लिया। बेटी, आज से यह घर तुम्हारा भी है। विक्रम मुस्कुराया। उस दिन पहली बार गोपाल को समझ आया कि परिवार की इज्जत धन दौलत से नहीं, बल्कि अच्छे संस्कारों से बढ़ती है। राधिका ने फूल बेचना पूरी तरह नहीं छोड़ा। उसने विक्रम के साथ मिलकर गरीब महिलाओं के लिए एक छोटा सा फूलों का व्यापार शुरू किया।
ताकि कोई दूसरी लड़की मजबूरी में अपना सामान न खोए। कुछ वर्षों बाद वही छोटी सी फूल बेचने वाली लड़की कई महिलाओं के लिए रोजगार का सहारा बन गई। राधिका अक्सर कहा करती थी, गरीब इंसान को मजबूर बना सकती है लेकिन उसकी पहचान नहीं। अगर इंसान को ईमानदारी मेहनत करता तो भगवान देर से लेकिन उसकी मेहनत का फल जरूर देता है। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।